नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी की आज जो हालत है, पहले ऐसे नहीं था। क्योंकि जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था उसके बाद एक लगातार भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिला था और लास्ट 1.5 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का डिमांड बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ, जिसके चलते एक बिग फॉल भी देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है करीबन 16,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी की जो आरओसी आ रही है वो भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी के वैल्यूएशन ज़्यादा है इंडस्ट्रीज पीएसयू के हिसाब से और कंपनी के एनुअली जो इनकम है वो करीबन 244 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर मैं एक साथ आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिला कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ थोड़ा-सा बढ़ता हुआ देखने को मिले और ग्रोथ अच्छा खासा फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी की जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस को मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो देखेंगे पूरा का पूरा कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 67% कंपनी काम कर रहा है। अब ये परफॉर्मेंस केमिकल होता क्या है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? देखिए परफॉर्मेंस केमिकल बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर कंपनी 67%, उसके साथ-साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल जो केमिकल्स है उसके ऊपर 19%, एफएमसीजी केमिकल्स के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 1%। तो ओवरऑल कंपनी की जो बिज़नेस है अलग-अलग केमिकल्स को बेचकर ही कंपनी बिज़नेस चला रहा है। तो कंपनी का अगर बिज़नेस सही है, सही ठीक-ठाक प्रोडक्ट है तो कंपनी में ग्रोथ क्यों नहीं है? कंपनी का शेयर भाग क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखिए लास्ट में पहले ही बोल चुका हूँ लास्ट 1.5 ईयर्स में मतलब लास्ट ये जो 1.5 सालों में केमिकल सेक्टर के ऊपर जो मतलब ग्रोथ कम हुआ उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है डिमांड कम हुआ। डिमांड कम होना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ गया क्योंकि डिमांड बहुत बुरी तरीके से कम हुआ और डिमांड कम होने के कारण ये सारे कंपनीज के सिर्फ यही कंपनी ही एक ही करके सारे केमिकल्स कंपनी को देख लेना उसका हालत खराब है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ सारे पेयर्स कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए क्लीन साइंस का भी हालत देखिए सेल्स तो ठीक मोटा मोटी पॉजिटिव है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है और ओवरऑल इंडस्ट्रीज का सेल्स देखिए नेगेटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो कहने का मतलब है कि सारे इस सेक्टर के पूरा सेक्टर को देखा जाए तो एवरेजली सारे कंपनीज का सेल्स एंड प्रॉफिट नेगेटिव है। तो जहाँ पे कंपनी में ग्रोथ तो रुकेगा क्योंकि सेक्टर में अगर ग्रोथ कम है, सेक्टर में अगर करेक्शन है, तो क्या इतनी छोटे कंपनी आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका भी रुकना पड़ेगा। तो रुकने के बाद क्या कंपनी में पोटेंशियल ठीक-ठाक हो रहा है? देखिए इस बार कंपनी का सेल्स का आंकड़ा देखूँ, तो सेल्स का अगर डेटा देखूँ तो मैं जो अच्छा खासा मुझे सेल्स देखने को मिले, जो 217 से लेकर 228 बने और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 81 से लेकर 70 करोड़ बने। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है, जो 7.58 से लेकर 6.61 के आसपास देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर। मतलब उतना भी खराब ही नहीं है कि हर साल कंपनी लॉसेस करते चले जा रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट एक बार 50 करोड़ हुआ, दूसरी बार से 2 करोड़ हुआ, ऐसे तो नहीं हो रहा है। कंपनी के एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ है। 50 से 70 से लेकर ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है और लास्ट 5 क्वार्टर्स में जो कंपनी ने प्रॉफिट को कम किया था, उसकी इस बार रिकवरी भी किया है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी के खासियत पॉइंट कुछ है, जो पॉइंट्स कंपनी के पूरा सेक्टर में जब ग्रोथ होना स्टार्ट होगा तब इस कंपनी के भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले इसका चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मुझे एक ट्रेड मिला, पहले एक ट्रेड मिला था एक रेंज के बेसिस में अराउंड 20% के आसपास, तो उसके लिए नीचे इस लेवल को टच करना चाहिए था तब मैं एंट्री लेता मगर टच हुआ नहीं, बार बार वो इसी लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। तो फाइनली एक पैटर्न्स मुझे दिखा जो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ मगर मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, जो कैंडल यहाँ पे बना है वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया। तो कंफर्मेशन मतलब इसके ऊपर एक स्ट्रांगली कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो मैं जरूर उसको कंफर्मेशन कहूँगा, उसके बाद में काम करने वाला हूँ। तो इंतजार करूंगा कब कंफर्मेशन होगा, उसके बाद रिटेस्ट होने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन गया तो आपको तो एंट्री नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं,
हमेशा हर जगह पे हर कंपनी के ऊपर एंट्री लेना है, ऐसे कहाँ पे लिखा गया है? तो देखिए कहाँ पे लिखा है वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं काम नहीं करता हूँ। जो मुझे एंट्री देना चाहता है, तो उसके ऊपर ज़रूर मैं एंट्री लूँगा। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आरएफसी नाम से जानते हैं। तो आरएफसी के ऊपर 2 गुड अपडेट है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले बजट की जो अनाउंसमेंट है इस बार, जो रेलवे बजट के ऊपर बिग अनाउंसमेंट होने वाले थे, वो एक्चुअली हुआ नहीं। क्योंकि रेलवे के ऊपर उतना ज़्यादा बजट आया नहीं, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। इस बजट में पूरा का पूरा मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है, उसके ऊपर अच्छा खासा सोच समझ कर बजट अनाउंसमेंट किया गया है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट अ, बजट पेश किया गया है। आज तक की सबसे हाईएस्ट 1.5 लाख करोड़। तो बाकी हालत खराब किसका कर दिया? हालत खराब कर दिया हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को तो हालत ही खराब कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट देखा है तो टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगा दिया। मतलब हम लोग यही सोचकर मार्केट में आते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद जो पैसा हम लोग सेविंग होते हैं, उसी पैसे से मार्केट के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करके पैसा कमा लूँ। तो यहाँ पे हो रहा है कुछ उल्टा। जितने हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पैसा कमा लूँ, उतना ही गवर्नमेंट चार्जेस लेते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट चार्जेस के ऊपर चार्जेस। एक व्यक्ति ने न्यूज में बजट होने के बाद निर्मला सीतारमन जी ने को एक क्वेश्चन पूछा, मतलब न्यूज प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो मेहनत करके पैसा लेके आते हैं, और वही पैसे के टैक्सेस गवर्नमेंट घर बैठे चुपचाप बैठकर ही सोते सोते वो पैसा कमा रहा है। और हम लोग जेब से जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें से प्रॉफिट कितना हो रहा है वो इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को टैक्सेस गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी तो गवर्नमेंट को मिल रहा है और आम आदमी को मिल रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एज ए पॉलिटिकल बजट हो चुके हैं, ऐसे हर किसी का कहना है। मुझे भी लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल ही बजट देखने को मिला है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि देखिए मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इंडिया में ग्रोथ अभी बहुत कम है, क्योंकि 3.3% लोग ही डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे चाइना में 30% के आसपास, यूएस में 55% के आसपास। अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो स्टॉक मार्केट को बूस्ट करना पड़ेगा। अगर इतना ज़्यादा चार्जेस लिया जाए तो कौन काम करने के लिए आएंगे? वो फिर से काम बहुत सारे लोग काम बंद कर देंगे ना। क्योंकि प्रोडक्ट का अगर प्राइस ज़्यादा हो गया, तो कोई जितना 100 लोग अगर खरीदने के लिए आते थे, क्या अभी 100 लोग आएगा? बिल्कुल नहीं, कम आएगा। बहुत सारे लोग लॉसेस करने के बाद, चार्जेस देने के बाद वो तो परेशान हो जाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए था। बाकी हम लोगों से ज़्यादा उनका सोच अलग है। तो बाकी उन लोगों ने किस तरीके से सोचा वो मुझे पता नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा कि रेलवे बजट के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते है आरएफसी के ऊपर लास्ट 2 डेज़ में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। और मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। क्योंकि बजट जब प्रीवियस मैंने बजट का हिस्ट्री चेक किया, जब फर्स्ट टाइम 2018 में कैपिटल गेन टैक्स वो भी 10% किया गया था। और देखा जाए तो जो इन सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% किया गया था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देखा जाए तो 15% किया गया था। तब मार्केट के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था, और वो भी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। उसके साथ साथ लार्ज कैप कंपनी के ऊपर भी गिरावट का माहौल दिखा था। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा करेक्शन तो होना चाहिए, और कितना करेक्शन हो, मेरे पास ऑब्वियसली एक इस कंपनी के ऊपर एक काफ़ी विधान पैटर्न्स का ट्रेड है, तो जो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा कितना भी करेक्शन हो, तो इसके लिए मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन-करीबन 37% के आसपास। हाँ, अभी ये देखना है कि सही में कंपनी में ग्रोथ कितना हो रहा है। अगर मैं सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का सेल्स कम हो चुका है लास्ट 12 मंथ्स में, और प्रॉफिट का तो हालत ही बिगड़ चुके हैं लास्ट 12 मंथ में। सिर्फ 1% का प्रॉफिट हुआ, इसमें होगा क्या? क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथ होना चाहिए था। सिर्फ शेयर का प्राइस जाम हो रहा है, इसको देखकर खुश मत होना। कंपनी के सेल्स का एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कितना हो रहा है वो देखकर खुश होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बिग प्रेशराइज है, इस प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 गुड अपडेट्स हैं। पहली ये बात है, कंपनी 5 ईयर्स का बॉन्ड यहाँ पे इश्यू करने जा रहा है, और इस बॉन्ड के लिए करीबन 7 पॉइंट समथिंग 7.39% के आसपास वो आपको बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट भी देने वाला है। और कुल मिलाकर जो बॉन्ड इशू किया जा रहा है, वो फंड रेज किया जा रहा है 30 बिलियन के आसपास, 30 बिलियन रुपीज़ के आसपास। तो बाकी और एक अपडेट है, जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस
अपॉइंट चीफ रिस्क ऑफिसर। तो चीफ रिस्क ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जो कंपनीज को और भी ज़्यादा रिस्क भी करने के लिए वो रिसर्च करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जो एक हाई वैल्यूएशन का कंपनी बन चुका है। 103 का इसका पी रेशियो है। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 270 के आसपास। वहां से करेक्शन होकर कंपनी वही लेवल में आ चुके हैं जो इसका सबसे लो लेवल है। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है? 112। कंपनी का पी रेशियो कितना चला है? 100 के आसपास। तो कंपनी के खुद की पी रेशियो तो ठीक है, मगर इंडस्ट्रीज वाइज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पी रेशियो का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए आर तो उतना ज़्यादा खास नहीं है, मगर कंपनी की इनकम ठीक ठाक है और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। रही बात कंपनी की, अगर साल भर की डेटा के बारे में बात करूँ तो देखिए लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ। जो कंपनी 36% 46% के आसपास ग्रोथ हो रहा था, वो 4% के आसपास अभी ग्रोथ है। अभी लास्ट 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में देखा जाए तो 61% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। अभी 3 साल में 97% के आसपास ग्रोथ हुआ और टिल टू मंथ में 77% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे डिटेल्स को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का ही ऑब्वियसली एक ट्रेड है, जो ट्रेड मुझे एक बड़ा सा लॉसेस भी दिया था। और उसके बाद फिर से वो रिकवर भी किया, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इस कंपनी के ऊपर 10% होल्डिंग रखे थे। आज उसके वाइफ के नाम में 8.5% के आसपास होल्डिंग है, क्योंकि उनके देहांत होने के बाद सारे शेयर उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि गेम को भी गवर्नमेंट बूस्ट करने जा रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्शन आने से पहले मोदी जी ने खुद टॉप 10 गेमर्स को, इंडिया का टॉप 10 गेमर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज किया था। वहाँ पे मैंने उस सारे इंटरव्यू को देखा। तो सरकार का भी यही कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करने जा रहा है, तो जिसके लिए अपकमिंग टाइम्स में गेमिंग इंडस्ट्रीज अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो उसका डायरेक्टली फायदा नज़ारा टेक्नोलॉजी को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CDSL। CDSL के ऊपर गुड अपडेट यही है कि एक के बदले कंपनी एक शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।